Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The first lady nominee, Hillary Clinton in America. यहाँ डेमोक्रेट में हिलरी क्लिंटन का नॉमिनेशन दे रहे हैं। इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में मुकाबला होगा नवंबर में। ये वोट के लिए ये लोगों ने बहुत पहले मुजाहरा किया 1917 में, और 1920 में इन लोगों को वोट डालने का अमेरिका में औरतों को हक़ मिला। इस तरह से ये जो औरतों के हुकूक़ की जो बात करते हैं क्रिश्चियंस, आप ख़ुद अंदाज़ा करेंगे ये पहली औरत है जो यहाँ प्रेसिडेंट के लिए नाम उसका जो नामज़द किया गया। और फिर 1917 में ये लोग वोट डालने के लिए इसरार किए क्रिश्चियन से अमेरिका में। हुकूक़ के एतबार से बताना चाहता हूँ, ये मुसलमानों को हमारे इनसे बात करने का तरीक़ा सिखा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह मैंने जो बात दी है दुनिया को, वो जो मेरे वीडियोस है 10 सालों में इंशाल्लाह इतने पॉपुलर होंगे। मेरे जो पॉइंट्स है आप देखना। जैसे अब मैं मोहम्मद अली की स्ट्रीट का नाम रखा गया 7th और 8th एवेन्यू के दरमियान। यहाँ का मेयर ने कहा कि हम ऐसे लीजेंड आदमी का नाम स्ट्रीट का रखते हैं। 32 और 7th और 8th एवेन्यू के बिटवीन में मोहम्मद अली स्ट्रीट का नाम रखा गया। मोहम्मद अली का जो है आर्टिस्ट यहाँ पर काफ़ी तस्वीर बेचे उसके इंतकाल के बाद। इससे पहले एक बार एक मुसलमान को पुलिस वालों ने 50 गोलियाँ उसके जिस्म में उतार दी थी। फिर उसका नाम भी एक मुसलमान का स्ट्रीट का रखा गया। देखो दुनिया के अंदर मदर टेरेसा ने जो काम किया, खिदमत की इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए अपना पूरा तन मन धन सब दे दी। आप देखेंगे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे ममालिक में मदर टेरेसा का नाम जानते हैं और लेते हैं और इज़्ज़त से उसको जो है एक खराज तहसीन पेश करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी है, उनकी भी खिदमत माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी मशहूर है। इमरान खान है, हॉस्पिटल बना के खिदमत किया, मशहूर है। दुनिया में एन.टी. रामाराव है हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश का, उसका नाम भी बड़ा लिया जाता है। आप M.G. रामचंद्र ले सकते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अमेरिका के अंदर जितने भी नामी लोग थे वो मशहूर क्यों हुए, सोचना है। माइकल जैक्सन मशहूर हुआ, मोहम्मद अली मशहूर हुआ, जॉर्ज बुश मशहूर हुआ, कोई अच्छे से तो कोई बुरे से मशहूर हुआ। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर दुनिया में अभी भी USA को समझा जाता है। और मैं मुसलमान को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मुसलमान, तू इतनी बड़ी ज़ात का जो है मानने वाला है अल्लाह का, अगर तू अल्लाह को सोच ले जो गैर को भी इज़्ज़त देता है दुनिया में, जैसे मदर टेरेसा, गांधी जैसे इतनी बड़ी ज़ात है इसकी, जैसे लेनिन है उसको भी इज़्ज़त दिया जबकि वो खुदा को नहीं मानने वाला। कितने बड़े बुर्दबार और कितना बड़ा क़ुव्वत वाला, कितना बड़ा जो है पाक है वो ज़ात, जो तुमको पूरे इंसानों को, बशर को एक ही हिसाब से इंसाफ करता है। हमको मांगना है उससे, ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और तू हक़ है। हमको ये देखना है अपनी ज़ात में कि अल्लाह के हुक्म को हम मानते या नहीं। अब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में जो है एक रात जाके आ गए, इसको मानना है, चाहे तुम्हारा ज़मीर या तुम्हारा जो है नफ्स ना मानना है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां हैं,
दुश्मन रोज़ वो एक ही बात से उछालना चाह रहा। हमको ये देखना है कि अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ा। इससे पहले जो इंसान क्या अच्छा क्या बुरा जो फैसले कर लिया था वो इंसान का है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं तोड़ा। हमको सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानना है और हमारे दिल को मैल में भी लाने नहीं देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ किया था शादी की, उम्र में शादी की, और जो है बच्ची जो जवां होने के बाद में उनको विदा किया गया था, आपके घर को ले गए। तो दुश्मन यहाँ आपके ईमान को कमज़ोर करना चाहता है। हमको सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानना है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुमको अगर से मैं कह दूं कि जी हुक्म है मेरा आदम को कि जी फल नहीं खाना है, या तुम वहाँ जन्नत में हुक्म को नहीं तोड़ना है, तोड़ के दुनिया में आ गया, तो हुक्म ही नहीं तोड़ना है। ये एक ही बात समझना है। हम अल्लाह की ज़ात को समझने के लिए ये बात का ख्याल रख लेना है, कुछ भी अल्लाह कह दिया हम उसको सरखम यानी हम सजदा करते हैं, उसके पूरे हुक्मों को सजदा करके ये साबित कर दे रहे तू जो कहता है वही हक़ है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस हिलारी क्लिंटन के आ जाने से। देखो, इसने 12-13 साल कोशिश की, आज नामनी हो गई, तारीख़ हो गई इसकी, कल जीत गई तो और भी तारीख़ हो जाएगी। और वो डोनाल्ड ट्रंप कई सालों से 30 साल से जो है एक ही तरह से बोल के कोशिश कर रहा प्रेसिडेंट के लिए, वो भी मेहनत की, वो भी नॉमिनेट हो गया। इधर ये हिलारी क्लिंटन नॉमिनेट हो गई। तो हम मुसलमान यूरोप के अंदर सब्र के साथ इतनी बात पेश कर सकते हैं, और मैं मेरा वीडियो ख़त्म करूँगा, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अज़ां हो रही, ये बताना है, फ़ायदे की बात हो रही अल्लाह की तरफ से, सिर्फ अल्लाह बता रहा आओ फ़ायदे की तरफ। इंसान बोल रहा, आदम की औलाद, जो जू था वो भी मुसलमान होके अज़ां दे रहा, जो क्रिश्चियन था वो भी मुसलमान होके अज़ां दे रहा, जो हिंदू था वो भी मुसलमान होके अज़ां दे रहा। पूरी दुनिया में अज़ान गूंज रही आओ अल्लाह की तरफ, और हम बोल रहे अल्लाह सीधा रास्ता चल। अब हम इस सीधा रास्ते की अगर मेहनत 10 साल में कर लें, ईसा को अल्लाह ने पैदा किया, यूरोप में अगर बता दें ये ईसा अलैहिस्सलाम सुना, इस बात से कहना है सुनने वाली बात कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर चैलेंज से बता दिया कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ये सुनने वाली बात है। हम मुसलमान समझना है आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया तो कोई और खुदा नहीं, हम समझना है। और औरत का हक़ अल्लाह ने हमको मसावत के एतबार से कब की दे दिया, आदम की फसली से पैदा करके हवा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के, ये भी हक़ मसावत हक़ हर चीज़ दे दिया अल्लाह ताला। जिसका जो हक़ है वो बराबर देता है। अगर ये मेहनत की हिलारी क्लिंटन तो आज नामनी हुई, अगर मेहनत किया डोनाल्ड ट्रंप तो आज नॉमिनेट हुआ। उसी तरह मुसलमान अगर मेहनत करके जन्नत चाहता है, वो जब दुनिया में दे के दिखा रहा है, देखो तुम मेहनत करो मैं दूंगा, गांधी हो या मदर टेरेसा, तुम मेहनत करो मैं जो दुनिया में बराबर तुम्हारे जो हक़ को मैं नहीं मारूंगा। जैसे अब नवाज शरीफ है, एक बार गलती किया, दोबारा फिर प्रेसिडेंट, फिर उसको ये समझ में नहीं आ रहा, आज जो है ऑपरेशन के बाद फिर पाकिस्तान चला। ये दुनिया की लालच है। अगर अब्दुल सत्तार दी है तो वो दुनिया के लिए सिर्फ इंसानी खिदमत कर रहा, उसका फल अल्लाह के पास है। इमरान खान है, अगर हॉस्पिटल बनाया तो कई कैंसर के लोगों की दुआ ले रहा। देखो अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करता और दिखा रहा भी मौजूद है। मक्के के अंदर आओ, मैं तुम्हारे को मक्के में आओ, मैं तुम्हारे को निशानियाँ बताता हूँ कह रहा है। वहाँ पर तरावियों के वक्त में एक आदमी जो अंधा था, अल्लाह ताला ने उसको बीनाई दे दी, और उसी तरावियों के बाद उसने बताया कि मुझे आँख आ गई। अल्लाह के पास दुआएं कबूल होती, अल्लाह के पास मौजूद है, अल्लाह के पास करामत है, अल्लाह के पास मांगने वाले के लिए सब कुछ है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी हस्ती के एतबार से हम मांगे कि तुमको उसने बनाया, तुम वो सब भूल जाए, मैं हकीर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं जो है नादान हूँ, मैं जो है इल्म नहीं रखता, मैं ये सब बातें भूल जाए। जिसने तुमको पैदा किया वो बहुत बड़ा है, और तुम्हारी ज़ात भी बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहा तुमको मैंने अशरफुल मौत, उसने खुद तुम्हारी तारीफ़ की। तुम अपने को हकीर मत समझो, तुम अल्लाह के लिए उठ खड़े हो जाओ और अल्लाह के दीन को दावत के तौर पे बता दो दुनिया को। तुमको मालूम हो जाएगा, तुमको दुनिया में भी मुआवजा मिलेगा, इसके बाद में भी। और तुम जब भी अल्लाह के जो है ज़िक्र में खो जाओगे
تمہارے اندر خوشی آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.